गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरिया बिहार पुलिस के लिए आज जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमें उम्मीद है कि आप लोग की जो है पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो रही होगी और आप लोग पूरी तरह से जो है अपना जी जान लगा दिए होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप जो है समय बिल्कुल ही कम बचा हुआ है, तो पूरी मेहनत लगा दीजिए और पूरी जी जान लगा दीजिए, कोई कसर नहीं रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों सेट नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो सेनापति जो है, तो ध्यान रखेंगे सेनापति जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक जो है शब्दांश आता है, यानी अन्य रूढ़ शब्द अवश्य आता है। जैसे नमकीन हो गया, ध्यान रखेंगे नमकीन। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, नमक और ईन आ रहा है। ठीक है, नमक और ईन आ रहा है। ईन क्या है, तो प्रत्यय है। ठीक है, और नमक क्या है, तो रूढ़ है। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द है, इसको ऐसे पहचानेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया यौगिक। ऊषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऊषा पंखा जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो ध्यान रखेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध करने वाली संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, राधा, वस्तु का नाम उषा, पंखा, ग्रंथ का नाम रामायण, देश का नाम भारत, नेपाल आदि आता है, तो कैसा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निरोग शब्द में उपसर्ग है। तो निरोग शब्द में क्या उपसर्ग है, तो निरोग शब्द में नी जो है ये उपसर्ग है। नी जो है उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तीव्र का विलोम शब्द है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो तीव्र का विलोम शब्द होगा आपको मंद होगा। ध्यान रखेंगे तीव्र का विलोम शब्द मंद होगा। ठीक है, और तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो क्षिप्रा होगा या शीघ्र होगा। ध्यान रखेंगे क्षिप्रा या शीघ्र या तुरंत या तेज होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मीठा। अमृत का पर्यायवाची शब्द मीठा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो शुद्ध रूप का चुनाव करना है, तो देख लें ये लिखा हुआ है, ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण। तो इसमें से शुद्ध कौन होगा, तो ये जो है डी शुद्ध होगा, डी दर्पण शुद्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम पेड़ से गिर गया रेखांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्पों को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अपादान कारक है। कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। ध्यान रखेंगे अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है से होता है। ठीक है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। अपादान कारक में से का मतलब किसी चीज़ से अलग होने से होता है। ध्यान रखेंगे, उदाहरण स्वरूप राम पेड़ से गिर गया, यहाँ राम का पेड़ से गिरने की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहन, बहने। बहन और बहने जो है ये गलत है। ठीक है, इसका जो है बहन और बहने जो है गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरे का उपकार माने उसे क्या कहते हैं। तो जो दूसरे का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ध्यान रखेंगे जो दूसरे का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको इंग्लिश स्टार्ट है, तो इसको आप जो है लगाते चलिएगा। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। इसमें करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी,
ही डज नॉट नाउ हाउ टू राइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द बुक मार्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटेन बाय, कौन लिखा है ये बुक? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट है मैच बेथ वाज ए कैरेक्ट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शेक्सपियर्स ड्रामा है, ये शेक्सपियर्स ड्रामा है। नेक्स्ट है व्हाट डज ई जी इंडिकेट, तो ई जी जो है क्या इंडिकेट करता है? तो ध्यान रखेंगे ई जी यहाँ पे देख सकते हैं ई और जी है, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये जो है फॉर एग्जाम्पल को इंडिकेट करता है। ध्यान रखेंगे ये क्या इंडिकेट करता है? तो फॉर एग्जाम्पल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन ओ डी ई इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडी का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा गीत या गान, अतः ओडी इज लियरेसी पोएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये लियरेसी पोएम। नेक्स्ट है द एंटोनोमीज आर द वर्ड्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड इज, फूड का जो है वर्ब बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फीड, इसका आंसर आ जाएगा। फूड का वर्ब फॉर्म जो होता है फीड होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फैल्यूट, फैल्यूट का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको फैल्यूटी, फैल्यूटी हो जाएगा इसका। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फोटोज़ जो है ये करेक्ट नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जो है द फैर्सेस इन ए नेचुसेल्स मीन्स बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा इन शॉर्ट, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है जीके जीएस का जो है पार्ट स्टार्ट होता है। तो आइए जीके और जीएस में जो है लगभग हमें उम्मीद है कि हर क्वेश्चन को आप लोग टच करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो किस वनस्पति जगत के पौधों को जो है शैवाल कहा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से अधिकांश जलीय होते हैं, शैवाल में से इनमें से थैलोफाइटा में से अधिकांश जलीय होते हैं। एक चीज़ इसमें से याद रखिएगा कि शैवाल में जो है संवहनी ऊतक नहीं होता है, संवहनी ऊतक जो है नहीं होता है, जिससे जो है पानी और खनिजों का परिवहन में मदद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पौधे जो है नमी स्थानों पे पाए जाते हैं, ये पौधे जो है नमी स्थानों पे पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है, ध्यान रखेंगे। ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? तो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पंज जो है ये कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। स्पंज जो है कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। और कोलाइड फॉर्म वह चीज़ होता है, यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम के अनुसार, ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम के अनुसार वह पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन पदार्थों को कोलाइड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन पदार्थों को कोलाइड कहा जाता है। हालांकि यह कोई पदार्थ नहीं है, आपूर्ति पदार्थ की अवस्था है। कोलाइड क्या है? पदार्थ की अवस्था है। इनके उदाहरण हैं गोंद, स्टार्च आदि, गोंद, स्टार्च आदि इनके उदाहरण हैं। तो ध्यान रखेंगे कोलाइड फॉर्म का उदाहरण क्या है? तो स्पंज है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है?
तो ये आपको जो है हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। हेपेटाइटिस से एक ऐसी बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है। ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस बीमारी जो है यकृत का सूजन का कारण बनता है और यह जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अगर अनियंत्रित होता है तो यह यकृत में विफलता और यकृत कैंसर का कारण बनता है, और यानी ये जो है सिरोसिस का रूप ले लेता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, और बाद में ये कैंसर बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो खनिज पदार्थ स्रोत में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही पूछा है। तो दिया है पहला विटामिन ए पपीता है, तो ये बिल्कुल सही है। लोहा ये पालक है, तो बिल्कुल सही है, यानी ए और दोनों सही, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन पूरा देख लीजिए। पूछा है किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीला होता है, बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है। ध्यान रखेंगे, मोमबत्ती का ज्वाला जो है 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मोमबत्ती के ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। भीतर क्षेत्र सबसे ठंडा भाग होता है, भीतर का जो क्षेत्र होता है वो सबसे ठंडा भाग होता है, इसमें दहन नहीं होता है। और मध्य क्षेत्र चमकीला एवं दीप्ति क्षेत्र होता है, यानी आसांकी दहन होता है। और बाहरी क्षेत्र जो होता है हल्का नीला रंग का होता है, बाहरी क्षेत्र जो होता है हल्का नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक बहिर्जनित बल है। एक बहिर्जनित बल कौन है निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी जो है बहिर्जनित बल है। बहिर्जनित बल कौन सा है, तो ज्वालामुखी है। ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। ज्वालामुखी जो है ये गोलाकार छिद्र अथवा खुला हुआ भाग जिसमें से होकर पृथ्वी के अत्यंत भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानें निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। ध्यान रखेंगे, पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है पूछा है, तो ये परागण जो है अलैंगिक रूप नहीं है। परागण एक पौधे का परागकोश से पौधे का वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन में सक्षम बनता है। तो ये जो है परागण जो है अलैंगिक रूप नहीं है पौधों का। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन ध्यान रखेंगे, कायिक प्रवर्धन जो है किसी भी पौधे का वर्धा भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार होना, ये क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो चिकनगुनिया जो है एडिज मच्छर के काटने से जो है चिकनगुनिया होता है। एडिज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, ध्यान रखेंगे। क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स मच्छर एक ऐसा वंश है जो सभी मच्छरों की तरह ही इसके जीवन चक्र का 4 अवस्था होता है, अंडा, लार्वा, ब्यूप और वयस्क। ध्यान रखेंगे। एनाफ्रीज मच्छर के काटने से क्या होता है, तो एनाफ्रीज मच्छर के काटने से जो है आपको मलेरिया होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रिसान अपने वाहन में पश दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना होगा। तो ये वही सवाल है जो पूछता है कि गाड़ी में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है पूछा है, जीवाणु जनित रोग है। तो ये कुष्ठ जो है एक जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखेंगे। कुष्ठ जो है जीवाणु जनित रोग है। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के श्लेष्म और बाह्य नसों की एक
ग्रेन्युलोम संबंधी बीमारी है। यह त्वचा पर घाव इसके प्राथमिक बाह्य संकेत होते हैं। इस त्वचा पे इस घाव बाह्य संकेत होते हैं इसके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश किसी किरण की परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। तो कौन सा कोण है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। यदि एक प्रकाश किरण को समतल सपाट पॉलिश पृष्ठ से परावर्तित किया जाता है तो इसका आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पादप जगत का उप समूह नहीं है? पादप जगत का उप समूह नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखेंगे ये हेमिकोर्डेटा जो है ये पादप जगत का उप समूह नहीं है। हेमिकोर्डेटा जो है ये समुद्री ड्यूटेरिस्टोम जीव का एक समूह है जिसे कभी कभी इन्विनोडर्स की बहन टेक्सोना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ये हेमिकोर्डेट जो है पादप जगत का उप समूह नहीं है। नेक्स्ट है अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं। तो पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? तो ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है रात को छोड़ते हैं। ध्यान रखेंगे। ये नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत रहता है? तो 78% रहता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। मीथेन दिया है तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ठीक है। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है पूछा है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ध्यान रखेंगे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बालू में पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बालू में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे 6.7 से 6.9 होता है। 6.7 से 6.9 होता है। पीएच का पूरा मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे पीएच जो है पीएच का पूरा मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन के अणु किस चीज़ में उसकी अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति को तय करता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रव्यों को अलग कर सकते हैं? मिश्रणीय द्रव्यों को अलग कर सकते हैं। तो अगर द्रव्य है तो मिश्रणीय द्रव्य है तो उसको आसवन विधि के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। आसवन विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है। और इससे जो है जो भी पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसा भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपको कपूर और आयोडीन। ठीक है। ये ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन तो लगभग इजी है, आप लोग बता सकते हैं। तो राष्ट्रपति के क्षमादान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आपको अनुच्छेद 72। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 72। इसमें जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सजा में जो है माफ़ कर सकता है, या हो सके तो मौत के भी माफ़ को जो है वो माफ़ कर सकता है। मौत की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? तो ध्यान रखेंगे
ये सिक्किम तो भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल भी मिलता है और असम भी मिलता है, लेकिन मेघालय जो है भूटान की सीमा से नहीं मिलता। तो भूटान से लगने वाले राज्य कौन कौन सा हैं, तो ध्यान रखेंगे सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और एक जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था पूछा है। तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद जो है 76(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, और महान्यायवादी को ही बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, नियुक्त कर सकता है। और महान्यायवादी जो है किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त करता है। इसे संसद के किसी भी सदन में जो है भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, किंतु सदन में मतदान का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। अब महान्यायवादी को ही बोला जाता है सरकार का वकील, ठीक है, भारत सरकार का वकील बोला जाता है इसको, महान्यायवादी को, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। और कितने जिले हैं, तो बिहार में ध्यान रखेंगे 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है। अब बिहार की विधानसभा जो है द्विसदनीय है। बिहार की विधानसभा कैसा है, तो द्विसदनीय है। और बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखेंगे 243 है, 243 है, 243 है, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, तो विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 75 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 16 है। और पूछ ले लोकसभा में कितनी है, तो 40 है, लोकसभा में 40 है। तो ध्यान रखेंगे 38 जिले हो गए, 243 जो है विधानसभा की सीटें हो गई, और 75 जो है विधान परिषद की सीटें हो गई, और आपको 40 हो गया आपको लोकसभा की सीटें, और 16 जो है राज्यसभा की सीटें हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न फिर से देखते हैं, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो ये किया था आपको बिहार के चंपारण से शुरू किया था, बिहार के चंपारण से। और कब शुरू किया था, तो ध्यान रखेंगे गांधी जी जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, 1915 में, यानी 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं। और ये भारत में जो है चंपारण सत्याग्रह में जो है हिस्सा लेते हैं, यानी 1917 में, 1917 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो ध्यान रखेंगे मोती मस्जिद, और ये कहाँ बनाया है, तो दिल्ली के लाल किले में। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसको बनवाने वाला औरंगजेब था, बनवाने वाला कौन था, औरंगजेब था। और यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ किसके हैं, तो बौद्ध धर्म के जातक जो है पवित्र ग्रंथ है। और जातक में क्या लिखा गया है, ये बताइए कि जातक में जो है बौद्ध धर्म से क्या रिलेटेड या क्या लिखा गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों के बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में जो है जातक में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जो है स्थापना दिवस है। इस संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को।
और वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे 193 देश शामिल है, 193 देश शामिल है। और 193वां देश कौन है, तो साउथ सूडान है, साउथ सूडान है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अभी जो बनी है द्रौपदी मुर्मू वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ये जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पटेल, उनके बारे में भी ध्यान रखेंगे, प्रतिभा पटेल। नेक्स्ट है मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, तो मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये बॉक्सिंग से जुड़ी है, मेरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी है। इसका इनके बारे में पिक्चर भी बन चुका है तो आप लोग को पता ही होगा। ये जो है मेरी कॉम जो है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है। तो कितने बार विजेता रह चुकी हैं, तो 8 बार विश्व मुक्केबाज प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी हैं। मेरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, तो मेरी कॉम जो है ये मणिपुर की रहने वाली है। ध्यान रखेंगे नागालैंड के बगल में है, मणिपुर के पास की रहने वाली, मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झारखंड में। मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा में निवास करते हैं। यह जनजाति सरहुल त्यौहार यानी फूलों का त्यौहार भी मनाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करता है, टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पे निवास करता है। टोडा तथा जैनसौरी जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है पूछा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था आपको 1761 में, 1761 में हुआ था। यह अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया, अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ध्यान रखेंगे ये वर्णित है आपको अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध किया गया, जबकि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया किसकी प्रसिद्ध वादक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं, ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। और तबला के कौन हैं, तो तबला के हैं जाकिर हुसैन, तबला के हैं जाकिर हुसैन या जाकिर हुसैन और अलराखा, जाकिर हुसैन अलराखा, ध्यान रखेंगे। और सरोद के कौन हैं, तो सरोद के हैं अमजद अल खां, सरोद के अमजद अल खां हैं। और सानाई के कौन हैं, तो बिस्मिल्ला खां सानाई के हैं जो डुमरांव के निवासी हैं, ध्यान रखेंगे बिहार डुमरांव के निवासी हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 65 वर्ष, 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। इससे पहले ये तो त्यागपत्र देकर छोड़ सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्ताव पर पद से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं, या चक्र होते हैं या आरे होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये कितने आरे होते हैं, तो 24 तिलियां होती हैं या आरे होते हैं। और चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो चौड़ाई होता है आपको 2 और लंबाई कितना होता है, तो 3 होता है। चौड़ाई अनुपात और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र यानी सारनाथ से लिया गया है। ऊपरी भाग जो है केसरिया रंग का होता है और बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग का पट्टी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है,
तो हाटक जो है आपको कंबोज की राजधानी है। हाटक जो है कंबोज की राजधानी है, ठीक है। और राजधानी रायपुर अथवा हाटक बोला जाता है, राजपुर अथवा हाटक। यही गंधार का पड़ोसी राज्य था, यही गंधार का जो है पड़ोसी राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो इसके आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 से जो है ये सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे ये जो है 2019 के अनुसार है, ये 2019 के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका दूसरा स्थान, इसका तीसरा स्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का स्थापना हुआ था 1950 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो ये किया था आपको 1571 में आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। आइए अकबर के बारे में और कुछ भी जानते हैं। दास प्रथा का अंत किया था, दास प्रथा, ध्यान रखेंगे, दास प्रथा का अंत कब किया था? तो दास प्रथा का अंत किया था आपको 1562 में। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। 1563 में, ध्यान रखेंगे, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। मजहर की घोषणा कब किया था? तो 1579 में मजहर का घोषणा किया था। तो अकबर के बारे में ये जानकारी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। और अभी कौन है? तो ओम बिरला है, ओम बिरला है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा के स्पीकर। और ये 17वें नंबर, लोकसभा का क्रम जो है 17वें नंबर का है और लोकसभा का स्पीकर भी 17वें क्रम के हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 भी ध्यान रखेंगे, 1987 ये जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजन हुआ था, ठीक है, जिसमें 33 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसमें ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को हुआ था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये सिपकीला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकीला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा जो है चीन को भारत से जोड़ता है, चीन को भारत से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा दिया हुआ है, तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। और बुर्जिला दर्रा जो है आपको गिलगित से श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगित से श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का
प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था उसी दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। अब भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ है भारत का संविधान। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 26 नहीं है 24 है, 24 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ गलत हमें लगा कि बोल दी हैं तो ये चीज़ें सुधार लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना है? किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में जो है गोवा जो है संघ का राज्य बना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है। ध्यान रखेंगे गोवा जो है संघ का राज्य बना है 1987 में। ठीक है, गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। गोवा 25वां राज्य बना था कब? तो 1987 में। ठीक है, गोवा के बारे में थोड़ा ज़्यादा सा जान लें। ठीक है, गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वो है वास्को डी गामा। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वास्को डी गामा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, एक राज्य है जिसे कोंकण के रूप में भी जाना जाता है। कोंकण तट या कोंकण के रूप में भी गोवा को जाना जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या में जो है चौथा सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या में चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको हार्ड रहेंगे। यही 10-20 क्वेश्चन जो हार्ड रहेंगे और यही क्वेश्चन को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में जो है आपको जो है पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने का जो है दिया हुआ है अनुच्छेद 340 में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना है? 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में वैध माना है, 1992 में वैध माना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर जो है संभाला था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी करके भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ अली ने दिया है। और इसको प्रचलित कौन किया है? तो इसको प्रचलित किए थे गांधी जी, महात्मा गांधी ने इसको प्रचलित किया था। ठीक है, और 1928 में साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ अली खां ही ने ही दिया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड ने शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। ये जो है उत्तराखंड राज्य जो है पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। नेक्स्ट है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। तो आयोजित कहाँ हुआ था ये पूछा है, तो दोहा में आयोजित हुआ था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। एक ये जो है ये कितना मीटर दूर भाला फेंके हैं? तो 88.67 मीटर भाला फेंके। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोहा में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये डायमंड लीग थी, ये जो है आपका कौन सा लीग था? तो डायमंड लीग था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट
बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो यहाँ पे दो चीज़ का आपको आंसर मिल रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेंगे विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान पूछा है कि कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखेंगे विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 161वां है, 161वां है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के यान नेपोमनियत्व को हराकर डिंग लिरेना किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो 74 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ये चीन को हराकर। ठीक है, चीन को हराकर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियन इंडियन मेरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो प्रथम एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सॉरी माइक गिर गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, ध्यान रखेंगे, ये म्यांमार के लिए। म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार में जो है आपको एक चक्रवात आया था जिसका क्या नाम है? तो मोचा चक्रवात आया था। तो मोचा चक्रवात को याद रखेंगे, म्यांमार में जो है बहुत क्षति हुआ था, तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल का जीआई टैग प्रदान किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार वालों के लिए, मिर्चा चावल का जीआई टैग प्रदान किया किसको? तो बिहार को प्रदान किया गया, बिहार को प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है पूछा है? तो इसका आंसर देख लीजिए, अनंत माहेश्वरी जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। अनंत माहेश्वरी कौन है? नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सेंटियागो पेना ये कहाँ के हैं? तो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, पराग्वे के राष्ट्रपति, यानी उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो राइट टू वॉक का अधिकार कहाँ पे दिया गया है? तो अभी इसको जो है लगभग पंजाब में दिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसको पंजाब में दिया गया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने राइट टू वॉक यानी पैदल चलने का अधिकार को मंजूरी किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च करने की घोषणा किया, कब तक? तो 2025 तक स्पेस एक्स ने लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत, ध्यान रखेंगे, तो ये जो है पैरा बैडमिंटन है, विकलांग के श्रेणी में पैरा बैडमिंटन यानी विकलांग, ध्यान रखेंगे, ये टूर्नामेंट खेलते हैं। तो इन्होंने कौन सा पद जीता है? तो ये ध्यान रखेंगे, स्वर्ण जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 3 अलग अलग, तो यहाँ से मैथ वाला सेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक रहा आपको जीके जीएस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।